गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आप सभी सबसे पहले तो जो होमवर्क कल दिए थे उस होमवर्क को निकालें और अपना होमवर्क सही ढंग से चेक करें। होमवर्क डेली करने से आपके माइंड में अपनी गलतियों की पहचान ढंग से हो जाएगी कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर सही कर रहे हैं। इसलिए होमवर्क जो दिया जाता है उसको सीरियसली करना चाहिए। होमवर्क सही ढंग से होने से हमें अपने आप ही कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए हम जो बता रहे हैं वो आप ढंग से चेक करें। जैसे मैंने कल वाक्य दिया था, हम क्रिकेट खेल रहे थे। हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए, ये वाक्य रहे थे, कल हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूस। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का ये वाक्य है। पास्ट कंटिन्यूस की एक्सरसाइज दिया था मैं। हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो, सबने आपने बनाया होगा। वी वर, देखो वी बहुवचन है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा दी। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। वी वर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, वह एक कहानी लिख रहा था। वह एक कहानी लिख रहा था। तो he was writing a story। he was writing a story। देखो, ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। इसका विशेष ध्यान रखें, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब लगनी चाहिए। मेन वर्ब के आईएनजी तो कॉमन वर्ब हो गई। कंटिन्यूस के जितने भी वाक्य होंगे उनमें आईएनजी लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ढंग से यूज होनी चाहिए। कंटिन्यूस के जितने भी वाक्य हम पढ़ रहे हैं उनमें आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार आनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस चेक करें, मेरी माताजी खाना पका रही थी। मेरी माताजी खाना पका रही थी। माई मदर, मेरी माताजी को क्या बोलेंगे? माई मदर। माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज कुकिंग फूड। ऐसे आप नेक्स्ट सेंटेंस चेक करें, वह सो रहा था। वह सो रहा था। He was sleeping। He was sleeping। नेक्स्ट सेंटेंस चेक करें, तुम बाजार जा रहे थे। तुम बाजार जा रहे थे। तुम बाजार जा रहे थे। You were going to market। ऐसे आप सभी सबसे पहले अपना होमवर्क ढंग से चेक कर ले। ये पास्ट कंटिन्यूस का जो होमवर्क दिया था आप सब नोटिस करें ढंग से। वह एक कहानी लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग ए स्टोरी। मेरी माताजी खाना पका रही थी। माई मदर वॉज कुकिंग फूड। वह सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग। वह खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग। मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड। ऐसे आप कई वाक्य और भी बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाने से आप ज़्यादा सीखोगे, ढंग से सीखोगे। इसलिए बार बार एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान रखें। जितनी भी एक्सरसाइज आप करोगे वो आपके लिए अच्छी होगी समझने के लिए। आज हम
पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस, 2 टेंस कंप्लीट कर चुके पिछले लेक्चर में। आज इस लेक्चर के अंदर पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो होता है उसके अंदर जो पहचान होती है हिंदी में, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ली थी, लिए थे, लिए थे, ऐसे। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, लिए थे, ऐसे आपको हिंदी में पहचान का ध्यान रखना है। इंग्लिश में जो पैटर्न होता है इसका स्ट्रक्चर 4 पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव, अब अफर्मेटिव में हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, तो सब्जेक्ट। हेड वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट, हेड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो देखिए नेगेटिव वाक्य में बताया था सब्जेक्ट, हेड, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आगे इंट्रोगेटिव में देखिए हेड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट के जो वाक्य होते हैं इंग्लिश में जो बनाए जाते हैं वो सिंगल सेंटेंस न बनाकर डबल सेंटेंस बनाए जाते हैं। सिंगल सेंटेंस न बनाकर डबल सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो डबल सेंटेंस बनाने के लिए अपन को सबसे पहले अच्छी तरह से ये देखना है कि जैसे मैं एक वाक्य दे रहा हूँ कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। देखो यहाँ पर 2 वाक्य हो गए, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो हम कैसे बनाएंगे? जो अंतिम सेंटेंस होता है उसको पहले लिखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है इस वाक्य के अंदर कि दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य पहले हुआ, कि डॉक्टर पहले आया या रोगी मर चुका था। अब इसको पढ़ने से पता चलता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी पहले ही मर चुका था। तो इसका मतलब जो वाक्य अंतिम हिंदी में लिखा जाता है उसको स्टार्ट इंग्लिश में पहले करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ऐसे हम वाक्य ये बनाते हैं। सिंपल यदि हम कहे तो ऐसे भी हम बना सकते हैं सिंपल में, वह जयपुर जा चुका था, वह जयपुर जा चुका था। तो हम इसको सिंपल में ऐसे जा चुका था तो ही हैड
गॉन टू जयपुर। हम इसको दूसरी तरह और बना सकते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका था। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट। ऐसे हम वाक्य बना सकते हैं सिंपल में। बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनाए जाते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ऐसे वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। लेकिन अभी आप जो पढ़ रहे हो उसके अंदर ये सिंपल सेंटेंस आप अच्छी तरह से बनाना सीख सकते हो। इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे हम नेगेटिव नोट का यूज कर सकते हैं, जैसे वह जयपुर नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन टू जयपुर। नेगेटिव के लिए ही हैड नॉट गॉन टू जयपुर। ऐसे तो आया होगा समझ में। इंट्रोगेटिव में ये हैड पहले लगा लेते हैं। क्या वह जयपुर जा चुका था? हैड ही गॉन टू जयपुर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड ही नॉट गॉन टू जयपुर। ऐसे हम चारों वाक्य बना सकते हैं। तो शायद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। आप इसको ढंग से अच्छी तरह से नोटिस करें, अच्छी तरह से नोट करें और टेप बार बार इनको पढ़ते रहे। इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट के बाद में लास्ट जो इसका पास्ट टेंस का जो बचता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको पढ़ेंगे भी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी में जो इसकी पहचान होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये होती है। इंग्लिश के अंदर जो इसका पैटर्न होता है अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैड, सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हैड, सब्जेक्ट नॉट बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये चारों स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देखें। अफर्मेटिव यदि वाक्य समझ में आ जाता है अच्छी तरह से, सबसे इम्पोर्टेंट अफर्मेटिव होता है। तो यदि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम ढंग से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आसान हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना। देखिए कैसे आसान हो जाता है। हमने सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लगाया, तो सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में, ठीक है, फुल स्टॉप होता है। अब यदि अपन को केवल नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए केवल नोट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद में। क्या लगा देना चाहिए? हेड के बाद में नोट लगा देना चाहिए, नेगेटिव आके तैयार हो जाएगा। यदि अपन को इंट्रोगेटिव बनाना है तो उस हेड को पहले लगा दो,
जो हेड अपन वर्ब यूज़ कर रहे हैं अफर्मेटिव में, वो हेड पहले आ जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर वैसे के वैसे यूज़ करते रहेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड पहले रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट रहेगा केवल। अब सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना आसान है और पूरा सेम स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का ही यूज किया जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। केवल सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग नोट है तो नोट लगा दो। इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या से, इंट्रोगेटिव में क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले हेड पहले लगा दो। ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यदि ऐसा पूछा जा रहा है क्या से क्वेश्चन और नकारात्मक वाक्य दिया जा रहा है, तो उसको नोट लगाकर वाक्य कंप्लीट कर सकते हैं। तो चारों स्ट्रक्चर ये समझ में आ गए होंगे। अब इसके हम एक दो सेंटेंस बना लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। वह 2 घंटे से सो रहा था। वह 2 घंटे से सो रहा था। वह 2 घंटे से सो रहा था। तो बताइए कैसे इसकी इंग्लिश बनती है। अभी मैंने समझाया था स्ट्रक्चर, रहा था, रही थी, रहे थे। तो रहा था यूजेस में, समय इसमें दिया जाएगा क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में समय दिया जाता है। तो हम कैसे बनाएंगे, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। मैं पिछले टेंस में फॉर और सिंस के बारे में समझा चुका हूँ। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। इंट्रोगेटिव हैड को पहले लगा लेंगे, हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड ही नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे हम वाक्य इंग्लिश में बनाते हैं तो समझ में आ रहा है शायद। वह 2 घंटे से सो रहा था, तो 2 घंटे से सो रहा था। अब इसकी जगह 2 घंटे से, 3 घंटे से, 5 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप सिंस का यूज कर लें। सुबह से, अब सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है और 2 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, ऐसे हम यदि नंबर पर ध्यान देते हैं, काउंटिंग पर, तो वो पीरियड ऑफ टाइम को ठीक है मानकर 4 का यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो ये वाक्य हैं वो समझ में आ रहे हैं। तो देखिए एक आध सेंटेंस और चेक करते हैं। आप बना के बताएंगे एक सेंटेंस। मैं सुबह से एक कहानी पढ़ रहा था। बताइए, इसको बना के बताइए। मैं सुबह से एक कहानी पढ़ रहा था। पहले तो ये बताइए कौन सा टेंस है ये। देखिए रहा था। अब रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है और इसमें भी आता है, लेकिन इसमें एक समय अलग से, सुबह से, ये अलग चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसमें समय अलग से दिया जाता है, इसलिए अपन को आसानी से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचान लेते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया जाता है। तो देखिए इसकी कैसे इंग्लिश बनती है।
आई हैड बीन स्लीपिंग, सॉरी आई हैड बीन पढ़ना क्रिया और यहाँ पर आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस, आई हैड बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग। देखिए जैसे वर्ब यूज होती है वैसे अपन को ध्यान रखना, जैसे पढ़ना यूज हो रही है तो अपन रीड लगाएंगे, खेलना तो प्ले वर्ब लगाएंगे, सो रहा था तो स्लीप वर्ब आ जाएगी। वो अपने सेंटेंस को समझकर यूज हो सकती है। जैसे मैंने अभी मैं सुबह से एक कहानी पढ़ रहा था, अब यहाँ पर क्रिया पढ़ना यूज हो रही है तो रीड वर्ब आती है, दूसरी वर्ब नहीं आ सकती। दूसरी वर्ब दूसरा वाक्य बन जाता है, मैं सुबह से टीवी देख रहा था, तो अब टीवी देखना तो वॉच वर्ब यूज होती है, तो वॉच, आई हैड बीन वॉचिंग ए फिल्म सिंस मॉर्निंग, ऐसे वाक्य बन जाते हैं। इस प्रकार से नेगेटिव, आई हैड नॉट बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग, ऐसे हम वाक्य बना लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको दो टेंस समझाए, एक पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट है कंटिन्यूस। तो इनके सेंटेंस के कुछ वाक्य होमवर्क के रूप में अपन नोटिस करेंगे। जो आपको ठीक है बना के लाना है घर पर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले इस होमवर्क को ढंग से चेक करते हैं। हमेशा रेगुलर क्लास में सबसे पहले आपका होमवर्क चेक किया जाता है, तो उस होमवर्क को आप सेल्फ ठीक है बनाते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं कुछ सेंटेंस होमवर्क के रूप में देता हूँ। वह जा चुका था, तुम एक कहानी लिख चुके थे, वह शाम से फुटबॉल खेल रहा था। मेरा भाई एक कार खरीद चुका था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ये वाक्य आप होमवर्क के रूप में ठीक है बनाएंगे और अच्छी तरह से ठीक है इनको याद करेंगे, क्योंकि जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, जो होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क में से आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट इन्हीं सेंटेंस के आधार पर लिया जाएगा। इसलिए आप सभी ठीक है ये होमवर्क अच्छी तरह से नोट कर लें और कक्षा के अंदर ठीक कल आने से पहले हम इसको ठीक है याद करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद
ठीक है। जितने भी मैं सेंटेंस आपको पढ़ा चुका उनके बारे में मैं, ठीक है, आपसे कुछ सेंटेंस बनाने के लिए कहूँगा और आपको, ठीक है, आगे के लेक्चर के अंदर पूरा होमवर्क कंप्लीट समझाया जाएगा। थैंक यू।